माइकल डी मार्केट लेखक को बहुत अधिक अविश्वसनीय चीज़ें लिखने की अनुमति नहीं थी क्योंकि हम उन्हें समझने से बहुत दूर थे। मीडिया पूरी तरह से जो ऑथर थे मिशेल डेसमार्के उनकी तरफ एक तरह से टूट करके पड़ा था क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी पर्सन को फिज़िकल बॉडी में किसी दूसरे सोलर सिस्टम के लोग ले जा सकते हैं। जो धरती पर जीवन है जो हम लोग जी रहे हैं हज़ारों सालों से और जो यहोवा ग्रह पर लोग रहते हैं उसमें क्या फ़र्क है? किताब के अनुसार ब्रह्मांड में कुल मिलाकर 9 विभिन्न श्रेणियों के ग्रह हैं। हम श्रेणी 1 ग्रह पर रहते हैं जो सबसे निचली श्रेणी है। हम बुनियादी बातें सीख रहे हैं और वे छात्र श्रेणी 9 के ग्रह पर रहते हैं। वे मरते नहीं, वे कभी बूढ़े नहीं होते, वे हमेशा जवान रहते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के लिए पास यह वास्तव में एक पोर्टल या विकृति है जो हमारे संसार को एक समानांतर ब्रह्मांड से जोड़ता है। Everybody heard, I heard about the Bermuda Triangle. लोग जहाज़ या विमान समानांतर ब्रह्मांड या पोर्टल के पास या करीब होते हैं तो वे समानांतर ब्रह्मांड में खींच जाते हैं। People say plane disappear, ship disappear, people disappear, object disappear, birds disappear. यहोवा के लोग, उनके पास परिपूर्ण ज्ञान है। वे जानते हैं कि जब सृजनकर्ता ने हम में से प्रत्येक को बनाया तो उसने हर एक में अपना एक छोटा अंश डाला, तो हम सृजनकर्ता का हिस्सा हैं। नमस्कार मित्रों, क्या आपको पता है कि इस धरती पर दूसरे हायर सोलर सिस्टम के लोग अपनी नज़र रखते हैं और बहुत से लोगों को अपने मैसेज देते रहते हैं ताकि हम अपनी गलतियों को सुधारें और ज़िंदगी को बेहतर ढंग से जी सकें। ऐसे ही एक व्यक्ति थे ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक पत्रकार मिशेल डेसमार्के। उनको 1987 में एक हायर सोलर सिस्टम के लोग अपने साथ अबडक्ट करके लेके गए थे, ये बताने के लिए कि तुम्हारा जो ग्रह है धरती वो तुम सभी की गलतियों की वजह से ख़तरे में आ गया है और अगर जो आम आदमी हैं, सभी देशों में रहने वाले कॉमन पीपल, वो अपना लाइफस्टाइल, अपनी थिंकिंग चेंज नहीं करेंगे तो एक दिन ये ग्रह समाप्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, एक्सप्लोड कर सकता है। हमने कुछ समय पहले यहोवा ग्रह के विषय में स्वाध्याय श्रृंखला में चर्चा की थी। आज हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से आए हुए एक चीनी व्यक्ति जिन्होंने इस पुस्तक को मॉडर्न चाइनीज़ और ट्रेडिशनल चाइनीज़ 2 भाषाओं में अनुवाद करके ताइवान और चीन के लोगों तक पहुंचाया है और ये पुस्तक बहुत लोकप्रिय हो रही है क्योंकि जो कॉमन लोग हैं वो समझ रहे हैं कि अब तक धर्म के नाम पर जो उन्होंने समझा और किया वो स्पिरिचुअल साइंस के अकॉर्डिंग नहीं था। स्पिरिचुअल साइंस को समझ करके वो लोग एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। आज हमारे साथ पीएमसी चैनल में सैमुअल शॉन्ग हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा है और इसके अनुसार अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म किया है, अपने आसपास के लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है। आइए मिलते हैं सैमुअल शॉन्ग से। नमस्कार। पीएमसी हिंदी में आपका स्वागत है सैमुअल। क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि आपको यहोवा बुक के विषय में कैसे पता चला? मैंने इस किताब के बारे में सबसे पहले सन 2014 में तब जाना जब मैं ईटी संपर्ककर्ताओं द्वारा लिखी गई किताबें ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरा मानना था कि यदि ईटी हमारे पास आ सकते हैं तो उनके पास उन्नत तकनीक और ज्ञान होना चाहिए। हम उनसे सीख सकते हैं, इसलिए हम बहुत तेज़ी से प्रगति कर सकते हैं। उस समय तक मैं पहले ही ईटी संपर्ककर्ताओं द्वारा लिखी गई कई किताबें पढ़ चुका था, लेकिन यह किताब अलग थी क्योंकि इसमें कई विशिष्ट सत्यापन योग्य तथ्य थे जिन पर बाद में मैं अपने आप बहुत सी जांच कर पाया। मिशेल डेसमार्के से आपने जो मुलाकात की थी वो कब की थी और किस तरह से की थी? जैसे ही मैं किताब पढ़ रहा था मैं सच में किताब को नीचे नहीं रख सका क्योंकि उसमें इतनी अद्भुत जानकारी थी, इतनी जानकारी जिसने मुझे सच में चौंका दिया, विशेष रूप से उस हिस्से पर कौन है मसीह और साथ ही अध्याय जो हमारी वर्तमान दुनिया से संबंधित चीज़ों के बारे में है, पृथ्वी पर वास्तविक खतरों के बारे में। लेकिन परिशिष्ट में एक वाक्य है जो वास्तव में मेरी ध्यान आकर्षित किया क्योंकि ये कहता है कि माइकल डी मार्केट लेखक को बहुत अधिक अविश्वसनीय चीज़ें लिखने की अनुमति नहीं थी क्योंकि हम उन्हें समझने से बहुत दूर थे। मैं ये जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक था कि और क्या वह जानते थे, लेकिन किताब में नहीं लिख सके, इसलिए मैंने उन्हें खोजने का फैसला किया।
मैं बहुत खुश था कि वह उस समय जीवित थे, इसलिए मैंने इंटरनेट पर खोजा और पता चला कि वह थे। वियतनाम में रह रहे थे और अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहे थे और मैं उस द्वीप पर वियतनाम गया। हालांकि मुझे ठीक से नहीं पता था कि वह उस समय कहाँ रह रहे थे। मैंने टैक्सी ड्राइवर को इंटरनेट पर पर्यटक द्वारा ली गई एक तस्वीर दिखाई जिसमें उनका बंगला दिखाया गया था और मैंने स्थानीय टैक्सी चालक से कहा कि मुझे उस जगह ले चलो जहां वह बंगलो है। और दूसरी कोशिश में टैक्सी चालक मुझे वहां ले गया और मैंने उसे दोपहर की झपकी लेते हुए पाया। जब वह जागा, मैं उससे मिला और मैंने उसे बताया कि मैं सिर्फ उस किताब के लिए वहां आया था और वह थोड़ा परेशान हुआ क्योंकि वह नहीं चाहता था कि हर कोई किताब की वजह से उससे मिलने आए। So you met him in the Vietnam, हाँ, वियतनाम में। both the times. तो दोनों बार वियतनाम में। सही स्थान दक्षिणी वियतनाम में फू क्वोक द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया में जब ये किताब प्रकाशित हुई थी तो मीडिया पूरी तरह से, जो ऑथर थे मिशेल डेसमार्की, उनकी तरफ एक तरह से टूट करके पड़ा था, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी पर्सन को फिज़िकल बॉडी में किसी दूसरे सोलर सिस्टम के लोग ले जा सकते हैं। और मीडिया से बचने के लिए आखिर में मिशेल को ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ा था और वो वियतनाम में रहे थे। वियतनाम में ही सैमुअल शॉन्ग उनसे 2 बार मिले थे। हम जानना चाहेंगे कि आपको किस आधार पर ऐसा लगा कि ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है बल्कि एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। इसी पुस्तक में कई विशिष्ट सत्यापन योग्य तथ्य शामिल हैं। उदाहरण के लिए जो अध्याय मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वह है कौन है मसीह, जो बताता है कि कैसे यीशु बेथलहम इज़राइल में जन्म लेने के बाद भारत गए थे और फिर चीन के रास्ते जापान पहुँचे और जापान में निधन हो गया और लोग वास्तव में जापान के शिंगो गांव में यीशु की कब्र पा सकते हैं और मसीह भी कोई है जो किसी अलग ग्रह से आया था। मैंने कुछ शोध किया और हाँ, सच में यीशु के भारत आने का रिकॉर्ड है और सच में जापान के शिंगो गांव में यीशु की एक कब्र है जिसे मैं प्रतिष्ठित स्रोतों से सत्यापित कर सका, अच्छे जर्नल और समाचार पत्र लेख। और मुझे लगता है कि पुस्तक में अनेक तथ्य शामिल हैं जिन्हें सत्यापित किया जा सकता है, जिनमें चीज़ें शामिल हैं। लगभग 13,35,000 साल पहले मंगल पर विभिन्न जीवन रूप थे। अब वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि कर रहे हैं या मानते हैं कि मंगल पर जीवन रूप थे। साथ ही चांद के सुदूर या पीछे वाले हिस्से पर एलियन या कृत्रिम केंद्रों जैसी चीज़ें शामिल हैं। अब ये बहुत से लोगों द्वारा सत्यापित किया गया है, जो मुझे वह जानकारी बहुत रोचक लगी और इस पुस्तक में समझाया गया है कि मंगल पर जीवन रूप क्यों थे और चंद्रमा के पीछे कृत्रिम आधार क्यों थे। जो धरती पर जीवन है, जो हम लोग जी रहे हैं हज़ारों सालों से, और जो यहोवा ग्रह पर लोग रहते हैं, उसमें क्या फ़र्क है? किताब के अनुसार ब्रह्मांड में कुल मिलाकर 9 विभिन्न श्रेणियों के ग्रह हैं। हम श्रेणी 1 ग्रह पर रहते हैं जो सबसे निचली श्रेणी है। हम बुनियादी बातें सीख रहे हैं और श्रेणी 9 के ग्रह पर रहते हैं। वे मरते नहीं, वे कभी बूढ़े नहीं होते, वे हमेशा जवान रहते हैं, अपने 32वें साल के जैसे दिखते हैं क्योंकि वे अपनी शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। वे सभी चमत्कार कर सकते हैं जो योगियों या मसीह द्वारा किए गए हैं, जैसा कि बाइबल में दस्तावेज़ है। वे हवा में उठ सकते हैं, वे टेलीपैथी के माध्यम से संवाद कर सकते हैं, वे वस्तुओं को प्रकट कर सकते हैं, वे कई चमत्कार कर सकते हैं। जितनी भी बीमारियों की आप सोच सकते हैं उन्हें ठीक करना, और वे एक आदर्श दुनिया में रहते हैं जैसे एक स्वर्ग। वे दयालु और प्रेम पूर्वक लोग हैं। मिशेल डेमरकिस, जब उन्होंने ग्रह का दौरा किया तो वे वापस नहीं आना चाहते थे। वह बहुत अद्भुत अनुभव कर रहा था, जैसे स्वर्ग में रहना। तो यह एक संपूर्ण दुनिया है और मुझे लगता है कि अगर मैं वहाँ होता तो मैं भी वापस नहीं आना चाहता। थैंक यू सो मच। धरती पर लोग, विश्व युद्ध हमारे यहाँ होते रहे हैं, बीमारियाँ फैलती रही हैं, राइट्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। क्या यहोवा ग्रह की जो हिस्ट्री है उसमें भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं? नहीं, वहाँ कोई युद्ध नहीं है और न ही कोई संघर्ष है, क्योंकि वहाँ के लोग आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत हैं। इसलिए वे एक साथ शांति से रह रहे हैं और उनका असली काम हमें पूरे इतिहास में मार्गदर्शन करना है। दरअसल अगर आप प्राचीन शास्त्रों में देखें तो
अतीत में बाइबल के पुराने नियम और नए नियम में पृथ्वी के लोगों के साथ उनकी सहभागिता या हस्तक्षेप के प्रमाण दर्ज हैं। इसके अलावा प्राचीन लिपियों में अन्य संस्कृतियों में शामिल होते हुए, जैसे लैटिन अमेरिका या एशिया महाद्वीपों के विभिन्न भागों में लोगों के लिए देवता या देवी के रूप में प्रकट होते हैं, और मुझे लगता है कि उनकी प्रौद्योगिकियों के अवशेष भी हैं। उदाहरण के लिए पिरामिड वास्तव में एंटी ग्रेविटेशनल तकनीक से बनाए गए थे, जिनका उपयोग प्राचीन सभ्यताओं द्वारा किया गया था, और उनका संबंध उन प्राचीन सभ्यताओं से था जो तकनीकी और आध्यात्मिक रूप से उन्नत थीं। मुझे लगता है कि कुछ अद्भुत लोग हैं जो हमें आध्यात्मिक स्तर पर सहायता और मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपने बताया कि यहोवा जो ग्रह है वो धरती से 9 गुना ज़्यादा इवॉल्व्ड सोलर सिस्टम्स को बिलोंग करता है, बिकॉज देर आर 9 कैटेगरीज ऑफ प्लैनेट्स आपने कहा। तो क्या आप बताएंगे कि धरती पर जैसे हम लोग पढ़ते हैं, पैसा कमाते हैं, शादी करते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, यहोवा ग्रह पर लाइफ स्टाइल क्या है? उस ग्रह पर लोगों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, और वे शायद ही काम करते हैं क्योंकि वे अपनी ज़िंदगी का आनंद लेते हैं। वे काफ़ी ध्यान करते हैं, क्योंकि जब मिशेल उस ग्रह पर थे तो मैंने उनसे पूछा जैसे उन्होंने क्या देखा, और उन्होंने कहा ध्यान। वहाँ उनके पास कोई वित्तीय प्रणाली नहीं है, उन्हें हर समय काम करने की ज़रूरत नहीं है। वे शायद हफ्ते में कुछ घंटे ही काम करते हैं ताकि ज़रूरी चीज़ें कर सकें, और उनके पास एक बहुत ही दिलचस्प प्रणाली है जिसमें 7 मास्टर्स बाकी लोगों का मार्गदर्शन करें, और 7 गुरु वास्तव में मिशेल द मार्केट से मिले और उन्हें पृथ्वी पर लोगों को बहुत सारी सलाह दी, जो ये है कि हमें अपनी आध्यात्मिकता को विकसित करना चाहिए और भौतिकवादी दुनिया पर इतना निर्भर नहीं होना चाहिए, जो कि वैसे भी अस्थायी है क्योंकि हम मरने के बाद पुनर्जन्म लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन की चुनौतियों का कैसे जवाब दें ताकि हम सीख सकें और आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति कर सकें। क्या मिशेल डेसमार्के को इस तरह के लोग मिले जो कभी धरती पर रहते थे और अब यहोवा प्लेनेट पर रह रहे हों? मिशेल द मार्केट ने लेमुरिया के राजा से मुलाकात की, जो ग्रह थे लगभग 14,500 साल पहले इस ग्रह पर था, और अब वह पर है। मिशेल डी मार्के को यह भी बताया गया कि बुद्ध पृथ्वीवासी थे जो स्वयं प्रबुद्ध थे, और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि बुद्ध के बाद वह श्रेणी 9 ग्रह पर रहेंगे, ग्रह थेओबा पर, और वास्तव में मसीह वह व्यक्ति थे जो ग्रह थेओबा से आए थे, और यीशु जो वर्जिन मैरी से जन्मे थे, वास्तव में वह भी एक व्यक्ति थे जो श्रेणी 9 ग्रह थेओबा पर रह रहे थे, लेकिन उनके पास पृथ्वी पर आने और लोगों को आध्यात्मिक स्तर पर नेतृत्व करने का मिशन था। इसी तरह मूसा भी थे, एक व्यक्ति जो वह श्रेणी 9 ग्रह पर रहने वाला था, लेकिन फिर उसने हिब्रू लोगों को प्राचीन मिस्र के फिरौन के बुरे शासन से बाहर निकालने के लिए पृथ्वी पर आने का निर्णय लिया। धरती पर बहुत सारे इस तरह के रिडल्स हैं जिसका जवाब सालों से हम लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। जैसे कि बर्मुदा ट्रायंगल है, पिरामिड्स हैं, ईस्टर आइलैंड हैं। इसके विषय में यहोवा की किताब में जो कुछ भी लिखा है उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? ये वास्तव में एक पोर्टल या विकृति है जो हमारे संसार को एक समानांतर ब्रह्मांड से जोड़ता है। मिशेल डी मार्केट ने वास्तव में एक समानांतर ब्रह्मांड के अंदर क्या है इसका अवलोकन किया। लोग जहाज़ या विमान समानांतर ब्रह्मांड या पोर्टल के पास या करीब होते हैं तो वे समानांतर ब्रह्मांड में खींच जाते हैं, और यह एक बहुत ही दिलचस्प प्राकृतिक घटना है। और अमेरिका में एक बहुत ही विश्वसनीय निजी अन्वेषक हैं जिनका नाम डेविड पोलाइड्स है, जिन्होंने गायब लोगों पर काफ़ी शोध किया है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के राष्ट्रीय उद्यानों में, और मुझे विश्वास है कि वह सही कारणों का पता लगाने के कगार पर था कि क्यों लोग अचानक गायब हो जाते हैं, और क्योंकि वे पोर्टल्स और वॉर्प्स के करीब थे, एक समांतर ब्रह्मांड में प्रवेश करना। मिस्र का महान पिरामिड वास्तव में 17,000 वर्ष पहले एंटी ग्रेविटी तकनीकों का उपयोग करके विशाल पत्थरों को उठाने के लिए बनाया गया था, क्योंकि अगर आप गुरुत्वाकर्षण को निष्क्रिय कर देते हैं तो पत्थर वास्तव में भारहीन हो जाते हैं बिना किसी वजन के, तो आप वास्तव में पत्थरों को इधर उधर ले जा सकते हैं। और उन्होंने सुपरसोनिक कंपन प्रणाली का भी उपयोग किया विशाल पत्थरों को बहुत सटीक ढंग से काटने के लिए,
और क्योंकि उस समय लोगों के पास ज्ञान था, वे विशाल पत्थरों को बहुत ही विशिष्ट तरीके से ठीक से संरेखित करने में सक्षम थे कि महान पिरामिड वास्तव में एक ऊर्जा केंद्र था। महान पिरामिड के उपयोगकर्ता, जैसे कि मिस्र के फिरौन, राजा के कक्ष में बैठकर ध्यान करते थे और विभिन्न ग्रहों पर लोगों से संवाद करते थे। इसे वास्तव में थॉथ नामक एक महान विद्वान व्यक्ति द्वारा बनाया गया था, जिसमें प्राचीन मिस्रवासियों का विश्वास था कि वह ईश्वर थे, लेकिन वह वास्तव में एटलांटिस से आए व्यक्ति थे। उन्होंने मिस्र में महान पिरामिड का निर्माण 9 वर्षों के समय में किया था, और महान पिरामिड ऊर्जा को आकाश में प्रक्षेपित कर वर्षा भी कर सकता था, जिससे बादल बनते थे। ईस्टर द्वीप पर मूर्तियों के संदर्भ में मोएस वास्तव में उन्हें लगभग 20-30 साल पहले लेमुरिया के लोगों द्वारा उन्हीं तकनीकों का उपयोग करके बनाया गया था। लेमुरिया महाद्वीप के लोग, जो प्रशांत महासागर में स्थित था, उनके पास महान तकनीकें थीं और वे आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध थे, इसलिए वे इन मूर्तियों को बनाने में सक्षम थे। जिल्बा ग्रह के लोगों को सम्मानित करने के लिए ऐसी तकनीकों का उपयोग करना, लेकिन दुर्भाग्यवश 500 वर्ष पहले एक भूकंप आया। पूरे महाद्वीप ने लगभग रातों रात महासागर में डूब गया। इसी कारण तकनीकें खो गईं, क्योंकि लेमुरिया महाद्वीप के लोगों ने बाकी दुनिया को ऐसी तकनीकों का हस्तांतरण नहीं किया। हालांकि उन्होंने विभिन्न देशों के हिस्सों या दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लोगों को उपनिवेश बनाने की कोशिश की, जैसे एशियाई महाद्वीपों के लोग, उत्तर और दक्षिण अमेरिका के लोग। तो अगर आप मूल अमेरिकी लोगों को देखें, तो उनके पास पत्थरों के ढांचे हैं, जो उन्हीं तकनीकों का उपयोग करके बनाए गए हैं। धरती पर जो धर्म गुरु होते हैं, वो पूजा के स्थान पर लोगों को बुलाते हैं, कुछ रिचुअल्स करवाते हैं, उनको प्रवचन देते हैं या कुछ किताबें देते हैं और कहते हैं कि इन सब पर आप चलेंगे तो आपको स्वर्ग की या मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यहोवा ग्रह के जो धर्म गुरु हैं, वो किस तरह से लोगों को गाइड करते हैं? यहोवा के लोग, उनके पास परिपूर्ण ज्ञान है। वे जानते हैं कि जब सृजनकर्ता ने हम में से प्रत्येक को बनाया, तो उसने हर एक में अपना एक छोटा अंश डाला। तो हम सृजनकर्ता का हिस्सा हैं और सृजनकर्ता हमारा हिस्सा है। इसलिए हम वास्तव में सृजनकर्ता से सीधे संवाद कर सकते हैं, ध्यान या सपनों के माध्यम से। ग्रह यहोवा पर उन्हें वास्तव में धर्म की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि धर्म लोगों द्वारा संगठित किए जाते हैं, जो सृष्टिकर्ता और इंसानों के बीच मध्यस्थ एजेंसी बनना चाहते हैं, जैसे हम। इसलिए वे लोगों को आध्यात्मिक होने का सुझाव देते हैं, लेकिन धार्मिक नहीं, क्योंकि हम वास्तव में स्वयं सीधे सृष्टिकर्ता से जुड़ सकते हैं, बिना किसी मध्यस्थ एजेंट के माध्यम से गए। दरअसल वे वास्तव में समझते हैं कि धर्म वास्तव में पृथ्वी पर चौथा अभिशाप है, क्योंकि अगर आप पृथ्वी पर अलग अलग धर्मों की बात करते हैं, तो ईसाई धर्म, और उन्होंने वास्तव में भगवान के नाम पर इतने सारे लोगों को मार डाला। स्पेनिश इंक्विजिशन मेरा उदाहरण है, क्रूसेड्स एक और उदाहरण है। तो मेरा मानना है कि यहाँ धरती पर धार्मिक नेता प्राचीन शास्त्रों के मूल अर्थ को विकृत करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसलिए हमें आध्यात्मिक गुरुओं का अनुसरण करना चाहिए, लेकिन धर्मपरायण नहीं होना चाहिए। हमें अध्यात्म के विज्ञान को सीखना चाहिए और स्रोत सृष्टिकर्ता से स्वयं जुड़ना सीखना चाहिए, और किसी मूर्ति या विशिष्ट धार्मिक नेता का पालन या पूजा नहीं करना चाहिए। धरती पर पिछले 200-300 सालों में हमने बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सक्सेस पाई है। मीन्स हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, रोबो यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट, स्पेस शटल यूज़ कर रहे हैं। तो यहोवा ग्रह के लोग किस तरह की साइंस और टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं? और उनके पास बहुत उन्नत तकनीकें हैं। एक उदाहरण है एक बहुत छोटा उपकरण जो वास्तव में गुरुत्वाकर्षण को निष्क्रिय कर सकता है और लोगों को बिना किसी आवाज़, बिना किसी प्रदूषण, बिना ऊर्जा का उपयोग किए इधर उधर ले जा सकता है। मेरा मतलब है विद्युत ऊर्जा। और ये एक बहुत ही रोचक उपकरण है जो प्रति घंटा 250 मील की गति से चल सकता है। मिशेल डे मार्क्वेट ने वास्तव में उस उपकरण का उपयोग यात्रा के लिए किया था। उनके पास आवास या निवास स्थान बनाने की तकनीक भी है। ये उन्होंने चीनी एक विशेष बल क्षेत्र का उपयोग किया ताकि जब आप उस आवास में प्रवेश करें, जिसे वे डोखो कहते हैं, तो आप वास्तव में बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर के लोग अंदर नहीं देख सकते।
और वे निवास स्थान पर वर्षा को गिरने से भी रोक सकते हैं। और उनके पास अन्य तकनीकें भी हैं, जैसे कि हवा से पानी बनाना, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं को मिलाकर वे पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी विभाजित कर सकते हैं। उनके पास सभी विभिन्न तकनीकें हैं और उनके पास ज्ञान को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करने की विभिन्न तकनीकें भी हैं। इसका मतलब है कि अब हमें कोई किताबें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वे लगभग हर 2 दिन में खाते हैं, क्योंकि वे विशेष प्रकार के पाउडर खाते हैं ताकि कैलोरी अलग अलग समय अंतराल पर रिलीज़ हो सके। लोग लंबे समय तक भूख या प्यास महसूस नहीं करेंगे और उनके पास प्रकाश की गति से भी तेज़ गति से यात्रा करने की सभी तकनीकें हैं। वे तकनीक का उपयोग करके खुद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत स्थानांतरित भी कर सकते हैं और उनके पास सभी अलग अलग अद्भुत प्रौद्योगिकियां हैं। और मुझे लगता है कि यह शानदार होगा और लोगों के लिए किताब पढ़ना और इसके बारे में अधिक जानना वास्तव में दिलचस्प होगा। थैंक यू। धरती पर आमतौर पर लोग 60 से 70 की उम्र में बीमार हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं। यहोवा ग्रह पर लाइफ स्पैन उन लोगों का कितना होता है? खैर, ग्रह थियोबाल्ड या यहोवा के लोग वे बिल्कुल नहीं मरते। वे कभी बूढ़े नहीं होते हैं। वे हमेशा अपने 33 के दशक के जैसे युवा दिखते हैं, क्योंकि वे अपने शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर सकते हैं। वे सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। वे जितने चाहें उतने समय तक जीवित रह सकते हैं। वे जन्म भी दे सकते हैं। वे चाहते हैं कि वे इस तरीके से अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर सकें। पृथ्वी पर लोग केवल 60 से 120 या 50 साल तक ही जी सकते हैं और किताब में ये कुछ हद तक संकेत मिलता है कि जैसे जैसे आप श्रेणी में ऊपर बढ़ते हैं, यदि आप श्रेणी 1 ग्रह से श्रेणी 3 ग्रह पर जाते हैं तो आप बहुत लंबा जीते हैं। आपकी दीर्घायु बढ़ जाती है। इसके लिए वास्तव में सबूत हैं। यदि आप बाइबल के पुराने नियम को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि मूल हिब्रू लोग वे प्राचीन काल में 800-900 वर्षों तक जीवित रहे। यह वास्तव में अच्छी तरह से दस्तावेजित है। और पुस्तक थियोबा प्रोफेसी के अनुसार हिब्रू लोग मूल रूप से श्रेणी 3 ग्रह से आए थे। तो अगर वे श्रेणी 3 ग्रह से आए और जब वे पृथ्वी पर पहुँचे तो वास्तव में वे 900 या 1000 साल की उम्र तक जीवित रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वे पृथ्वी के जीवन में धीरे धीरे सम्मिलित हो गए, इसलिए उनकी दीर्घायु धीरे धीरे कम हो गई। तो मेरा मानना है कि यदि आप वास्तव में सीढ़ी पर आगे बढ़ना और स्वर्ग में रहना चाहते हैं तो आपको अपनी आध्यात्मिक जागरूकता या आध्यात्मिकता को ऊंचा करना चाहिए, ताकि आप ऊपर बढ़ने के लिए तैयार हो सकें और फिर आप लंबे समय तक जी सकते हैं। और आशा है कि श्रेणी 9 ग्रह तक पहुंच सकते हैं। आप बुद्ध या ग्रह थियोबा या यहोवा के लोगों की तरह बन सकते हैं और सदा के लिए जी सकते हैं। धरती पर पुरुष और महिलाओं की भूमिका एक तरह से निर्धारित है कि महिलाएं बच्चों को जन्म देंगी, किचन संभालेंगी, घर में रहेंगी और पुरुष लोग लड़ाई लड़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, पैसा कमाएंगे। हालांकि अब ये गैप थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन फिर भी लार्जली धरती पर मेल डोमिनेंस हज़ारों सालों से रहा है और इसके लिए महिलाओं ने अभी भी बहुत संघर्ष किया है और कर रही हैं। यहोवा ग्रह पर मैन एंड वीमेन इन दोनों की रिलेशनशिप किस तरह से होती है? ग्रह थियोबा या यहोवा के लोग उभयलिंगी हैं। इसका मतलब है कि वे दोनों पुरुष और महिला हैं, जिनके पास पुरुष और महिला दोनों जननांग होते हैं। तो वे एकल लिंग जैसे हैं, सिर्फ एक लिंग। वे पुरुष और महिला में भेद नहीं करते, क्योंकि वे स्वयं प्रजनन कर सकते हैं। लेकिन वे पृथ्वी के लोगों को आध्यात्मिक रूप से जागरूक होने के लिए प्रेरित करते हैं कि हम सभी सृजनकर्ता की रचनाएं हैं और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सभी को समान बनाया गया है। हालांकि पारंपरिक संस्कृतियों में हमारी भूमिका अलग हो सकती है, लेकिन यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि हम सभी एक ही ईश्वर की रचनाएं हैं। इसका मतलब है कि हमें एक दूसरे के प्रति शांतिपूर्ण, दयालु और प्रेमपूर्ण होना चाहिए, और यह सामान्य विचार किताब थियोबाल्ड प्रोफेसी में बताया गया है। हम लोग सनराइज़ और सनसेट के संग अपनी ज़िंदगी को मिला करके चलते हैं। दिन में सूरज से रोशनी मिलती है, रात में हमको चंद्रमा से रोशनी मिलती है। यहोवा ग्रह पर लाइट के सोर्स क्या हैं? क्या उसकी ड्यूरेशन है? ग्रह थियोबा पर उनके पास एक सूरज है और उनके पास कोई चंद्रमा नहीं है।
और उन्हें ग्रह की कंपनियों के माध्यम से भी प्रकाश प्राप्त होता है, क्योंकि जब मिशेल डी मार्के ने ग्रह का दौरा किया तो उन्होंने पाया कि हर चीज़ बहुत उज्ज्वल और विभिन्न रंगों की जीवंत है और उन्हें वास्तव में पहनना पड़ा। चेहरे के मास्क जैसे चश्मे का उपयोग रंगों की चमक को फिल्टर करने के लिए किया जाता था जो ग्रह पर मौजूद थे। इसलिए मुझे लगता है कि ग्रह पर वे अपनी स्वयं की कंपन से भी रोशनी और रंग प्राप्त करते हैं। इसके अलावा सूरज से, उस तारे से जिसके चारों ओर वे घूमते हैं। आपसे बातचीत करके मुझे लग रहा है कि अगर हम लोग पहली कक्षा के विद्यार्थी हैं तो यहोवा ग्रह 9वीं कक्षा का विद्यार्थी है, क्योंकि वो हमसे 9 गुना ज़्यादा विकसित सोलर सिस्टम है। तो उस ग्रह के लोगों ने क्या पास्ट में धरती के लोगों को गाइड किया है, और आगे भी अगर हम लोग उनसे जुड़ना चाहें तो कैसे हम उनसे जुड़ सकते हैं, और वो किस तरह से धरती के लोगों को गाइड करते हैं। हाँ, उन्होंने हमें अतीत में मार्गदर्शन दिया है। उदाहरण के लिए 2 शहरों सदोम और गोमोरा का ध्यान भटकाना उनके द्वारा किया गया था, और एक्सोडस के दौरान मूसा के लिए रेत का समुद्र विभाजित करना उनके मार्गदर्शन का हिस्सा था। यीशु का जन्म और मसीह के पुनरुत्थान वास्तव में उनके कर्म थे। उन्होंने जर्मनी को पहला देश बनने से भी रोका जिसने परमाणु बम विकसित किया। उन्होंने वे सुइयाँ एकत्र की जिनमें से अमेरिकी सरकार ने 1960 के दशक में राज्यों को भेजा था, यह विश्वास करते हुए कि अमेरिका सरकार की कार्रवाई पृथ्वी पर लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली थी। वे अलग अलग जगहों पर देवता या देवी के रूप में प्रकट हुए, लोगों की मदद करने के लिए, उनके आध्यात्मिक विकास का मार्गदर्शन करने के लिए, उनकी आध्यात्मिक प्रगति की सच्चाई को और अधिक जानने में मदद की। उदाहरण के लिए उन्होंने एनॉक को हजारों साल पहले उनके ग्रह पर ले गए। तो यही कारण है कि एनॉक की एक किताब है, और मिशेल डी मार्क्वेट एनॉक की किताब पढ़ने के बाद वास्तव में हैरान थे, क्योंकि किताब में वर्णित सब कुछ उनके व्यक्तिगत अनुभव से बहुत मिलता जुलता था। और माइकल डी मार्केट को ले जाना, जो द ओबेड प्रोफेसी किताब के लेखक हैं, भी उनके हस्तक्षेपों में से एक था जो हमारी आध्यात्मिकता को बढ़ाने में मदद करने की कोशिश कर रहा था। और मुझे लगता है कि वे हमें देख रहे हैं, और मेरा मानना है कि उन्होंने हमारी मदद करने और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कई कार्य किए हैं। हम लोग किस तरह से यहोवा प्लेनेट के गुरुओं के संग जुड़ सकते हैं? अगर आप वास्तव में उनसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि सबसे अच्छे तरीकों में से एक है बौद्ध या मसीह जैसे आध्यात्मिक गुरुओं की शिक्षाओं का पालन करना, और ध्यान और एकाग्रता भी करना, क्योंकि ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से वास्तव में किसी भी आध्यात्मिक गुरु से जुड़ सकते हैं जैसा आप चाहें। और उम्मीद है कि आप ग्रह यहोवा के लोगों से जुड़ने में सक्षम होंगे। हमें उम्मीद है कि इस संवाद से, इस कन्वर्सेशन से हम लोगों को एक उम्मीद जगी है कि हम अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर करने में कैपेबल हैं। हमारे पास गाइडेंस है, हमारे पास यहोवा के गुरुओं का दिया हुआ स्पिरिचुअल साइंस का ख़जाना है, जिसको समझ करके मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी में एक रेगुलर प्रैक्टिस बना करके हम अपने फ्यूचर को गोल्डन बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथ में ले सकते हैं। इसके लिए हम सैमुअल शॉन्ग का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। सैमुअल, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और इतनी सारी आध्यात्मिक विज्ञान की जानकारी हमारे हिंदी के जो व्यूअर्स हैं उन तक पहुँचाने के लिए। धन्यवाद।